चलो आज की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज। बेसिक कंप्लीट हो गया है ना। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 ये दोनों एक ही साथ आज देखने को मिलेगा। और बात यह है कि एक्सरसाइज 2.1 जो है वह सिर्फ 1 मिनट का हिसाब है और बेसिक से बता दिए हैं। उस बेसिक को, उस नॉलेज को अपने अंदर प्रकट करो और वह 2.1 को देखो, अपने आप बनेगा। तो चलो एक्सरसाइज आज इस वीडियो में 2.1 और 2.2 देखने को मिलेगा। इसी तरह शांति बनाए रखो। उसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी बहुपद p फंक्शन ऑफ x के लिए y बराबर p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। वह आकृति ये है, देख लो। वह आकृति यह, इसको देखो गौर से। उसके बाद लिखा है आगे कि प्रत्येक स्थिति में p फंक्शन ऑफ x के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि क्या y ज्ञात करना है या शून्य, यानी कि x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ध्यान से देखो। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि हमें क्या चीज़ ज्ञात करना है, p फंक्शन ऑफ x, y नहीं करना है। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, कुछ नहीं है, 0 होगा। दूसरा है, दूसरा आपका है, देखो ध्यान से देखो। दूसरा है आपका, ये रहा दूसरा। दूसरा है किसका ज्ञात करना, p फंक्शन ऑफ x ज्ञात, क्यों क्वेश्चन में लिखा है। अब एक नहीं है, एक ये तो नहीं है ना, ये सही है ना। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका है, हमें क्या ज्ञात करना, p फंक्शन ऑफ x ज्ञात करना है। 1 2 3 3 होगा ना। क्या समझ में आ रही है ना। मिलाते चलो, आगे बढ़ जाए। चलो इसको मिटा रहे हैं। इसका अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है। मार्कर सब में भी बीमारी लग जाता है। क्या देखना है, p फंक्शन ऑफ x देखना है। क्या होगा बाबू बोलो तो, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। क्या यह चीज़ समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ये x अक्ष है, ये तो सब वो पता ही है ना। ये तो p फंक्शन ऑफ x, यहाँ y होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितना होगा बताओ, बताओ। 4 होगा। क्या होगा, 4। आपका अंतिम सवाल इसका रहा, 2.1 का अंतिम सवाल है ये बाबू, अंतिम सवाल। इसी तरह ध्यान से बैठे रहो, ध्यान से वीडियो देखते रहो। एक्सरसाइज शुरू हो गया है। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस होगा, लेकिन जो बच्चा पकड़ेगा वो मिस नहीं कर पाएगा। p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा बताओ, 1 2 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। क्या ये सही है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक, संतुष्ट मिल जाएगा। वैसे तो सही है, लेकिन तब पर भी देख लेते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। चलो 2.1 आपका समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम 2.2।
जो कि मज़ेदार क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन देखते हुए बोलेगा कि हम लोग ये बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसको रब कर दे इसको। अब हम बात करते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इसी तरह ध्यान से देखो, एकदम फोकस करो, बोर्ड की तरफ फोकस करो, समझ जाओगे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। 2.2 क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के, लिखो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या पहले दे दिया है? शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या होगा ना? संबंध की सत्यता की जांच करें। आप लोगों को बता दिए थे कि जब ये संबंध की बात आए तो जांच जो करना है 2 नियम से करना है। कितने नियम से करना है? 2 नियम से करना है। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो नियम है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाद यह जो क्लास समाप्त होगी, इसके बाद 11th का मैथ पढ़ाएंगे। यानी कि अल्फ़ा 2 नियम से जांच करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये कब करना है ये चीज़? जब हम क्वेश्चन में देखेंगे संबंध की सत्यता की जांच करें तब ये नियम लागू करना है। अगर डायरेक्ट पूछ ले जांच करे तब सिंपल तरीका है, जो शून्य निकलेगा, जितना एक्स निकलेगा, एक बार प्लस में निकलेगा प्लस में बैठाएंगे, एक बार माइनस में निकलेगा तो माइनस में बैठाएंगे, जो कि बेसिक क्लास में बता ही दिए हैं। अगर जो भी बेसिक क्लास नहीं किया है वो पीछे करके 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। और ये जो है एक्सरसाइज शुरू हुआ है, वो सभी वीडियो को देखें और उसके बाद उसको अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो चलो आज हम देखते हैं, पहला आपका बहुपद इसमें दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला बहुपद है, पहला बहुपद इसमें x स्क्वायर 2x माइनस का 8। तो सबसे पहले इस बहुपद का क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। हम बहुपद से शून्यक निकालना भी सीखे हैं और शून्यक से बहुपद बनाना भी सीखे हैं। क्या ये सब मालूम है सबको? बहुपद से शून्यक निकालना भी सीखे हैं और शून्यक से बहुपद भी निकालना सीखे हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। सबसे सिंपल सा है। तो अब देखो क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है, ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिसे जोड़ने पर माइनस का 2 आए और गुणा करने पर माइनस का 8 आए। ऐसी संख्या 2 को ढूंढना है जिसे जोड़ने पर माइनस का 2 आए और गुणा करने पर माइनस का 8 आए। तो वह संख्या होगा माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2, यही है ना। अगर माइनस का 4 गुना प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 8, यही 2 संख्या है। अब इसको हम तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 4, तो यहाँ x है तो x लगाएंगे, फिर माइनस तो प्लस में 2 लिए थे ना, 2x माइनस का क्या उतरेगा 8। ठीक, इससे यानी कि ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तब फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे। तुम्हें यहाँ देखना है कि p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या देना है, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x अब माइनस 8, यही देना है ना। उसके बाद फिर तुम्हें लेना है p फंक्शन ऑफ x बराबर 0 लेना है।
तो हम लिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। फिर वहीं आ गए ना, जहाँ से बैक किए तो वहीं आ गए। फिर अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ये दोनों में कॉमन x आ रहा है। अब बचा x माइनस 4 प्लस इस दोनों में कॉमन 2 आ रहा है ना, x माइनस 4। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ उतार दो। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 दो यहाँ पे, उसके बाद हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ तक तो आ गए हैं। अब इससे आगे करना है बराबर 0, इसके बाद ये 0 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देखो, x प्लस 2 बराबर 0। अब x बराबर होगा, ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। x बराबर ये प्लस में, उस साइड जाएगा तो 2। इसका मतलब 2 शून्य का निकला। 2 शून्य क्यों निकला बताओ, हम पूछना चाहते हैं कि 2 शून्य क्यों निकला। द्विघात बहुपद है ना, तो क्या निकला 2 शून्य, x बराबर 104 कोमा माइनस 2। यही 2 शून्य का है, वो यही 2 शून्य का है। चलो, हमें सबसे पहला स्टेप क्या दिया गया था, शून्यक निकालना। उसके बाद अब क्या करना है, जांच करना है। अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, अब जांच करना है। जांच करो, अब जांच करना है। तो बत संबंध है तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, ठीक है ना। अल्फा का मान क्या, 4। देखो एक चीज़ हमेशा रखो, जो पहले आए वो अल्फा का, जो बाद में आए बीटा का। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। तो अल्फा कितना है, 4 है, प्लस बीटा कितना, माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ देखो ABC हमको पता नहीं है तो पता कर लेते, क्योंकि बताए हैं आप लोगों को। A बराबर क्या होगा, 1 होगा। B बराबर क्या होगा, C बराबर क्या होगा, माइनस का 8। C बराबर क्या होगा, माइनस का 8 होगा। चलो आया। अब देखो माइनस B का मान क्या है, माइनस 2 है। एक तो सूत्र में माइनस था पहले से, उसके बाद B का मान माइनस 2 है। अब बटे में A का मान क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ 4 प्लस गुना माइनस, माइनस होगा 2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटे 1, यानी 2 ही लिखो। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। क्या इसका वैल्यू 0 आएगा ना, आया 0। चलो ये जांच हो गया। अब क्या करना है, दूसरा नियम, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C बटे ए होता। जाओ, अल्फा क्या है, 4 गुना बीटा क्या, माइनस का 2, C क्या है, माइनस का 8 बटे 1। 4 दूना माइनस का 8, माइनस का 8। क्या आया, दोनों बराबर। क्या मेरा जांच हुआ, क्या दोनों बराबर है, तो मेरा हिसाब भी यह सही है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप लोगों का हिसाब सही है? अगर सही नहीं है तो नोट कर सकता है। चलो इसको मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह शांति से देखो। अगला प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो सबसे पहले हमें देखना है कि P फंक्शन ऑफ x बराबर लिखना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। उसके बाद P फंक्शन ऑफ x बराबर क्या देना है, बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 बराबर 0, यही ना। अब देखो, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे देखो s का गुणांक 4 है ना। इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, बोलो, 1 से। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से करते, यहाँ 3 रहता तो 3 से करते, यहाँ 4 रहता तो 4 से करते, लेकिन है क्या, 1 है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई किए 1 में, तो क्या हुआ, 4 ही हुआ। अब हमें देखना है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़ने पर माइनस का 4 आए और गुना करने पर प्लस का 4 आए, क्योंकि यहाँ गुना है ना, 4 एकम 4 4 हुआ ना। अपना मन में इसको बिठाओ,
ये अपना मन में इसको गुना किया होगा तो ऐसा आया होगा 4s² माइनस 4s अब प्लस का 4 आया होगा ना। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि जोड़ने पर माइनस का 2 आए और गुना करने पर प्लस का 4 आए। तो 2 वो संख्या कि माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 4, माइनस का 2 गुना माइनस का 2 क्या होगा प्लस का 4। तो कर दो, तो यहाँ होगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s आप प्लस का क्या लिखेंगे नहीं 1 लिखेंगे बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये तो हम मल्टीप्लाई किए ना, जो है यहाँ वही देंगे। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर बताए, यहाँ पे समझने के लिए बताए, ठीक, इतना हमको दिखाना है, लेकिन जो है सवाल में वही लिखना है। समझ गया ना? आगे बढ़ जाए। अब इस दोनों में से कॉमन क्या चीज़ निकलेगा बताओ जल्दी, तुम ही लोग बताओ। कॉमन क्या निकलेगा? 2s निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा? 2s निकलेगा। कॉमन क्या चीज़ निकलेगा? 2s निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा? 2s निकलेगा। तो यहाँ पे चलो निकालो कॉमन 2s, यहाँ बच जाएगा 2s आएगा ना माइनस 1, ये दोनों कॉमन ले लिए ना। अब यहाँ क्या देंगे हम? यहाँ 1 आएगा माइनस का 1, यहाँ 2s अब माइनस का क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। क्या सही है? सही है ना यहाँ तक? अब देखो अब क्या करना है कि 2s माइनस का 1, उसके बाद ये दोनों में से कॉमन यही है ना, ये दोनों में से कॉमन निकालना है, निकाल दिए। उसके बाद फिर है 2s माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब ये 0 दोनों में है, तो कर देते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, s बराबर हो जाएगा 1/2, गुना में था इधर आकर के भागा में हो गया। ठीक ठीक। इसके बाद 2s बराबर कुछ जाएगा तो प्लस का 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। यानी कि मेरा जो सवाल है s बराबर आ गया है 1/2 और 1/2 यही आ गया ना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ कुछ गड़बड़ा गया है, हम भी यहाँ पे x लिख दिए, लेकिन हमको लिखना नहीं चाहिए x। हमको जो दिया है, जो चर दिया है वही चर लिखना होगा। अगर x देता तब x लिखते हैं, लेकिन हमको कौन सा चर दिया है? s दिया है। कौन सा चर दिया है? s दिया है। अब सही है ना? चलो हम क्या निकाले हैं? क्या निकाले हैं यहाँ तक में? शून्य। अब क्या निकालना है? अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? अब जांच करना है। तो कर लेते हैं जांच। चलो जांच कर लेते हैं। जांच में क्या परेशानी है? कुछ नहीं है, ये तो लल्लू राम वाला हिसाब है। देखो जांच करना 2 नियम से, एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो सबसे पहले a b का मान देख लेते हैं। a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? माइनस का 4, c का मान कितना है? 1। तो अल्फा कितना निकला है? 1/2। बीटा कितना निकला है? 1/2 बराबर माइनस b का मान है -4 -4/4, यही ना। ये दोनों का एलसीएम लो, 2 आया, भागा देगा तो 1, यानी कि 2 ही आएगा टोटल करके, आएगा ना, समझ लो। उसका माइनस गुना माइनस प्लस 4/4 काट दो 1 बराबर काट दो 1, क्या बराबर आया। उसके बाद दूसरा नियम अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा क्या है? 1/1 गुना 1/1 बराबर c कितना है? 1/4, 1/4 बराबर 1/4। क्या इसका 0 आएगा ना? क्या जांच हो गया? इसका मतलब है कि मेरा यह भी हिसाब सही है। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी है यहाँ तक? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नोट करेगा कॉपी में, नोट कर लो। नोट कर लिया इसको? चलो इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, 6x²। इसको बनाओ अपना मन से। 6x² -3 -7x।
ठीक, इसको पहले हम क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। ठीक, इसको सीधा कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर दे दो, इसको उधर दे आओ 3। देखो ऐसा नहीं कहना कि सर चिन्ह क्यों ना बदला, क्योंकि हम बराबर के उस साइड इक्वल के उस साइड नहीं गए हैं, इधरे है ना, इक्वल इसमें है नहीं ना, तो इसलिए हम कहीं से कहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, इसमें x है तो p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, यही ना। अब देखो क्या करना है कि यहाँ भी x का गुणक है ना, तो 6 तिया 18, तो ये बन जाएगा ऐसे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 18। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 7 आए और गुना करने पर भी माइनस का 18 आए। देखो ये सिंपल हो गया, ये गुना जो किया है, लेकिन उतारना यही ये वाला चीज़। ठीक, तो वह कौन सी संख्या है बताओ, माइनस का 9 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 9 गुना प्लस का 2 माइनस का 18, वह संख्या यही दोनों है ना। तो यहाँ लिख दो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x। अब माइनस का क्या देंगे बताओ तो, क्या देंगे यहाँ बताओ तो, हैं 3 देंगे बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन क्या चीज़ निकल रहा है, 3x निकाल दूँ। ठीक, अब क्या बचा है, अब यहाँ बच गया है 3 दूना 6x माइनस 3 तिया 9, यही ना, प्लस का 1 ले लो कॉमन, 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये हो गया 2x माइनस 3, ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको तो अलग कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 2x ये माइनस में बराबर को गया तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। उसके बाद इसको भी करो हल, 3x बराबर प्लस का उधर गया तो माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। आपका 2 शून्य का रहा, x बराबर क्या हो गया 3/2 कोमा माइनस का 1/2 होगा कि 3 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा जी, नहीं सही है 3। ये आपका 2 शून्य का रहा। चलो यहाँ तक क्या आप लोगों का सही है, यहाँ तक यहाँ तक आप लोगों का सही है। जब सही है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बताओ, अब जांच करना है। कितने नियम से करना है, 2 नियम से करना है। कितने नियम से करना है, 2 नियम से करना है। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ो। पढ़ाने के लिए बहुत ढेर सारी टीचर है, सबका दिमाग अलग अलग रहता है, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग रहता है, तरीका अलग रहता है, लेकिन जिस तरह हम पढ़ाते हैं उस तरह पढ़ो और एग्ज़ाम दो बोर्ड का। हमें 95 प्लस लाना है मैथ में। कितना, 95 प्लस लाना है मैथ में। और जो शुरू से प्रत्येक रोज़ क्लास करेगा तो हम चैलेंज ठोक के कहते हैं, अगर मेहनत करेगा तो जिस तरह अभी हम पढ़ा रहे हैं ये चैलेंज है कि 95 प्लस नंबर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन इसमें लेकिन है कि तुम्हें मेहनत करना होगा। अगर कहीं फंस रहा है तुम हमसे पूछो, तुम हमसे सवाल करो कि यहाँ हम फंस रहे हैं, उसको बताएंगे। लेकिन मन से पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। ये 100 में 100 कहते हैं कि 95 प्लस आना चाहिए मैथ में, कुछ नहीं है मैथ। तो चलो जांच कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। a का मान बोलो, बैठालते हैं। a का मान बोलो 6, b का मान बोलो नहीं माइनस का
7, क्योंकि चर है ना इसमें। सी का मान बोलो -3। ए बी सी बैठा दिए ना। अब देखो अल्फ़ा कितना है 3/2, 3/2 प्लस बीटा कितना है बोलो -1/3 बराबर माइनस का बी कितना है -7, एक ठो माइनस पहले से था, अब बटे में 6, यही ना। अब देखो इसका एलसीएम तुम ले लो, 6 ही आएगा, भागा देगा 2 तिया 6, 3 तिया 9 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है डायरेक्ट यहीं कर दो, 3 दूना 6 और 2 एकम 2 तो -2, यही ना बराबर माइनस गुना माइनस 7/6, माइनस गुना माइनस क्या होता है समझ गया ना, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है। 9 में से 7 गया 2 गया 7/6 और 7/6 क्या सही हुआ। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, सही है। अल्फ़ा कितना है बताओ जल्दी, 3/2 इंटू बीटा कितना -1/3 बराबर सी कितना है -3, ए कितना है 6, 3 गुना 1 -3, 3 दूना 6 बराबर -3/6, दोनों बराबर आया, ये 0 आएगा ना। इसका मतलब है मेरा ये शून्य जो निकाले हैं ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को परेशानी है, चलो इसको कॉपी में नोट करो या तो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, लिखो कॉपी में, अपना अपना कॉपी में नोट करो। चौथा प्रश्न 1 का चौथा, 2.2 का 1 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि TU² प्लस 8U, TU²। चौथा प्रश्न है सॉरी कितना जो 4U² सॉरी गलत बोल रहे थे साहब, 4U² प्लस 8U ये है। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। जाओ शून्यक कैसे निकालेंगे देखते, पहले लिखेंगे P फंक्शन ऑफ क्या देंगे बताओ U देंगे, बराबर क्या लिखेंगे 4U² प्लस 8U। उसके P फंक्शन ऑफ U बराबर क्या होगा 0। उसके बाद होगा 4U² प्लस 8U बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 4 निकलेगा, 4U निकलेगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा U प्लस 4 दूना 8 बराबर 0। समझ में आया। ये दोनों में से कॉमन हम 4 निकाल लिए, 4 एकम 4 U बचा ना, 4U तो निकालिए लिए ना, 4 एकम 4 U बचा प्लस 4 दूना 8 2 बचा बराबर 0। तो क्या करेंगे ये 0 एक बार इसमें भी देंगे, ये 0 एक बार इसमें भी देंगे, तो क्या होगा बताओ 4U बराबर 0 और U प्लस 2 बराबर 0। तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस का नहीं 0/4, ये 0 है, ये गुणा में इधर आया तो भागा में। U बराबर कितना आया है 0, कितना आया U बराबर 0 आया। इसको भी देख लेते हैं, U बराबर हो जाएगा प्लस में, उधर गया तो माइनस में 2। इसका मतलब है कि U बराबर आ गया 0 कोमा माइनस का 2, 2 शून्य मेरे पास आ गया है। यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत है। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है जांच करना है। कितने नियम से करना है 2 नियम से। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस होता है B/A। अल्फ़ा कितना है 0, इधर का अल्फ़ा इधर का बीटा होता है। अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर A का मान B का मान बैठा दो। A का मान कितना है 4, B का मान कितना है 8 और C का मान बता सकता है कोई 0। तो यहाँ तो -2 ही होगा, -B का मान -8 होगा बटे A का मान 4, काट करके क्या आएगा -2, तो बराबर क्या होगा
2, दोनों बराबर है ना। अब दूसरा नियम देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा कितना है 0 गुना बीटा कितना माइनस का 2 बराबर सी है 0 ए है 4, यही ना। तो 0 गुना 0 ही आएगा और भगा देंगे 4 से 0 में तो क्या होगा 0 ही आएगा। ये जांच मेरा दोनों नियम से हो गया, इसका मतलब मेरा ये जो हिसाब है ये क्या है, सही है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये हिसाब को नोट किया कॉपी में, नोट किया कॉपी में, इसको नोट करो, अपना से बनाओ ताकि हैबिट बनेगा। नोट करो इसको, चलो नोट कर लिया, इसको मिटा सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 4 नहीं होगा, क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जो कि लल्लू राम वाला हिसाब है, सबसे आसान सवाल है ये। क्वेश्चन 5 है t² माइनस का 15, यही है ना, t² माइनस का 15 यही है। सबसे पहले चलो, सबसे पहले पी फंक्शन ऑफ t बराबर क्या होगा, t² माइनस 15। पी फंक्शन ऑफ t बराबर क्या होगा 0, इसका मतलब t² माइनस 15 बराबर 0। अब देखो ये सिंपल सा है, t² बराबर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 15, स्क्वायर हटाएंगे t बराबर हो जाएगा √15। एक बार आएगा प्लस में 15, एक बार आएगा माइनस में 15, ये 2 शून्य का है t बराबर। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जांच करना है। क्या करना है अब जांच करना है, जांच, अब जांच करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा कितना है प्लस का 15, प्लस नहीं लिख सकते हैं, फिर प्लस। बीटा कितना है माइनस का √15 बराबर ए बी का मान बैठा दो, ए का मान हुआ 1, बी का मान हुआ कितना 0, सी का मान हुआ 15 माइनस का 15। अब देखो अब क्या करना है कि बी का मान है 0 बट ए का मान है 1, यही ना। अब देखो प्लस का 15 रूट प्लस का 15 रूट माइनस का 15, यहाँ हुआ 0 होगा ना, यहाँ भी क्या गया 0। क्या सही है यहाँ तक? अब दूसरा नियम देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, सी बटे ए। अब अल्फ़ा कितना है प्लस का √15 गुना माइनस का √15 बराबर सी कितना है माइनस का 15, एक कितना है 1। तो ये देखो अगर गुना होगा तो रूट कट जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 15 बचेगा ना। तो गुना में रूट कटता है ना, अब प्लस गुना माइनस माइनस ही होगा ना, रूट गुना रूट कट जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ये आपका आंसर रहा, जांच हो गया। क्या यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? हम फिर बोलते हैं कि अगर मेरे पास जो मैथ पढ़ता है ओनली वन, हम वीडियो भी चलाते हैं मैथ का, अगर इस बार हमें जो भी वीडियो देखता है और जो भी ऑफलाइन क्लास पढ़ता है, अगर मैथ में हमें 95 प्लस ला के दिखाया तो हम चैलेंज करते हैं, अगला सत्र से जो है ना ऑल सब्जेक्ट हम यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह हम पढ़ाते हैं, मेरा वीडियो को, मेरा पढ़ाई को जो हम बता रहे हैं, प्रत्येक रोज़ देखो, यानी कि जिस दिन वीडियो पे यानी कि यूट्यूब पर वीडियो डाला जाता है, अपने आप जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उसको खबर मिल जाता होगा कि आज भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। हम चैलेंज आप लोगों से किया है कि 95 प्लस लाना है। ठीक, अगर मेहनत कोशिश अच्छा से किया तो 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। और माँ सरस्वती का सुमन करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और अभी ये ध्यान रखना है कि सर जी बोले हैं कि 95 प्लस आना चाहिए मैथ में। कितना आना चाहिए? 95 प्लस आना चाहिए मैथ में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये नोट हो गया। चलो अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, लिखा है छम्मा में, नोट करो अपने अपने कॉपी में, 3x² माइनस x माइनस 4। अगला है लास्ट हिसाब है 95। ख्वाब क्या रखना है?
95 प्लस आना चाहिए। ख्वाब क्या रखना है मैथ में? 95 प्लस होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ साथ चलना होगा। मैं दिलाऊंगा 95 प्लस, ठीक। और जिस तरह हम पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का नियम ही कुछ अलग है, मेरा पढ़ाने का नियम ही कुछ अलग है और टीचर का कुछ अलग होता है। लेकिन जिस तरह हम बता रहे हैं, अगर जो बच्चा मेरी पढ़ाई पे फोकस किया तो हम चैलेंज करते हैं, वो एक विद्यार्थी नहीं बनेगा, वह एक टीचर भी बनेगा। आने वाली समय में अपने भाई को, अपने बहन को, अपने भतीजा को, यानी कि छोटे छोटे बच्चे को या बड़े भी बच्चे को जो 10 क्लास 9 क्लास में पढ़ता हो, उसे भी वह बता सकता है, क्योंकि ज़िंदगी भर कॉन्सेप्ट ब्रेन में घुसा के रखना है। और सब टीचर पढ़ाने का नियम रखता है कि सिर्फ उसे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो देखता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, वही सब चैप्टर करवाता है। बहुत ढेर सारी टीचर है, लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है। हमारे पास अगर पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। अगर बेसिक क्लियर हो गया तो ये सोचो हम विद्यार्थी नहीं, हमें भी एक टीचर के रूप में बनना है, हमें भी एक दूसरे को बताना है, हमें भी एक दूसरे को पढ़ाना है। इस तरह पढ़ो तो मेरा चैलेंज है कि 95 प्लस आएगा, 95 प्लस आएगा। लेकिन प्रत्येक रोज़ मेरे साथ चलना होगा, प्रत्येक रोज़ मेरे साथ चलना होगा, ठीक। तो चलो, अगर जो भी चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे हम होमवर्क ले, तब मेरा एक ग्रुप है साथियाँ फ्री क्लास। क्या है? साथियाँ फ्री क्लास, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर इसमें ऐड होने के लिए चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, इसमें कांटेक्ट करें, उस भाई को इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अंतिम सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स, 3x² माइनस एक्स, माइनस का क्या होगा? माइनस का 4, माइनस का 4। तो हमें सबसे पहले p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या देना है? 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। फिर रखना है p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तब हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 3x² x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो, इससे गुना करना है, इसमें करना है ना, तो 4 तिया 12 या 3 चौका 12। तो सिंपल से एक उदाहरण लिख लो यहाँ पे, 3x² माइनस एक्स, अब माइनस का क्या होगा? गुना करके 12। एग्जाम्पल में ये रख लिए हैं अपने मेमोरी में नोट करके, ठीक। उतारना तो हमको यही है ना। तो एक चीज़ देखो कि ऐसी संख्या तुम ढूंढो जिसे गुना करने पर माइनस का 1 आना चाहिए, और नहीं सॉरी, जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस का 12 होना चाहिए। वह ऐसी संख्या ढूंढो जिसे जोड़ने पर माइनस का 1 होगा और गुना करने पर माइनस का 12 होगा। बताओ। तो -4 कौन संख्या? -4 प्लस 3 माइनस का 1, -4 गुना +3 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 12। यही है ना। लिख दो, लिख डालो यहाँ पे, जो मिला उसको पकड़ के यहाँ लिख दो। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का क्या देंगे? क्या देंगे? क्या देंगे यहाँ पे? 12 या 4? 4 बराबर 0। अभी तो हम एक उदाहरण यहाँ लिख दिए ना गुना करके, इसी आधार पर इसको हम निकाल दिए ना। तो लेकिन जो प्रश्न में है वही देना है ना। चलो, अब इस चीज़ में से क्या चीज़ कॉमन आएगा? जल्दी बताओ। इस चीज़ में से क्या चीज़ कॉमन आएगा? जल्दी बताओ। कॉमन बताओ, कॉमन बताओ, क्या आना चाहिए? कॉमन क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4, यही होगा ना। प्लस यहाँ क्या होना चाहिए? कॉमन में यहाँ 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। 3x माइनस का 4 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, नहीं है दिक्कत। 3x माइनस 4, उसके बाद x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। अब देखो,
ये दोनों को अलग कर दो, 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार देखो अमित उधर बच्चा को थोड़ा सा, x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 3x बराबर माइनस में प्लस में 4, x बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो, 4/3 क्या होगा। दूसरा देखते हैं, x बराबर हो जाएगा ये डायरेक्ट माइनस का 1। इसका मतलब है मेरे पास जो x बराबर आया है 4/3 माइनस का 1, 2 शून्य का गया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जांच तो एक चुटकी का मोल है, ऐसे चुटकी लग रही इससे मोल निकलेगा, वही है जांच करना। तो जांच कर लेते हैं। जांच अल्फ़ा 2 नियम से करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो ए बी का मान बैठा दो, a का मान है 3, b का मान है माइनस का 1, c का मान है माइनस का 4, यही ना। अल्फ़ा कितना है 4/3, कितना है 4/3 प्लस 1 है माइनस में, अगर कुछ नहीं है तो बटे में 1 रख दो। b का मान कितना है माइनस का 1, एक ठो पहले से माइनस था, बटे में 3। अब देखो इसका एलसीएम लोगो 3 आएगा, 3 एकम 3 4 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1/3। 4 में से 1 गया, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, सॉरी नहीं, ठीक। यानी कि यहाँ 1 से भगा देंगे 3 में तो 3 आएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। यहाँ तक हो गया, जांच हो गया। अब दूसरा नियम क्या है बताओ, दूसरा नियम बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा क्या है बाबू बोलो तो 4/3, और बीटा क्या है गुना करो, बीटा क्या है माइनस का 1, कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख दो, बराबर c कितना है माइनस का 4/3, यही ना। माइनस प्लस का 4 गुना माइनस का 1 माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3। देखो ये दोनों जांच हो गया। क्या यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या? तो चलो यहाँ इसको नोट करो अपने कॉपी में। अब 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है और यह भी लाजवाब प्रश्न है, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन प्रश्न है, जो कि शून्यक से हमको बहुपद बनाना है। शून्यक से क्या बनाना है, बहुपद बनाना है, लिखा हुआ है। चलो इसको तब तक नोट करो, तब तक क्वेश्चन पढ़ के हम सुना देते हैं। लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, देखो शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या इसको हम मिटा सकते हैं? चलो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताइए कि शून्यकों का योग क्या होता है, जल्दी बोलो। इसमें हमको शून्यक दिया है, क्या चीज़ ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद, शून्यक दिया है। तो सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। उसका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें दिया है शून्यक दिया है, इसमें देखो पहला शून्यक जो दिया है, पहला शून्यक जो दिया है, शून्यकों का योग जो दिया है पहला दिया है 1/4 कोमा माइनस का 1, ये दिया है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानो कि 1/4 किसका मान है? 1/4 किसका मान है? अभी क्यों नोट कर रही है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? नहीं, इसका मान कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? कौन सा मान आएगा? ये दोनों शून्यक में से 1/4 आएगा। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कौन सा मान आएगा ये दोनों में से? -1। यही हमसे पूछा है ना,
शून्यकों का योग पूछा है ना, उसके द्वारा क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। तो आप सभी को पता होगा अभिष्ट पता होगा। अभिष्ट से चलते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो बनाओ, एक्स स्क्वायर बैठ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जल्दी बताओ, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 1। इसको कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1। यही मेरा बहुपद बन गया। ये मेरा क्या बन गया, बहुपद बन गया। ये मेरा क्या बन गया, बहुपद। अब किसी किसी के विद्यार्थी के मन में चलता होगा, सुंदर विद्यार्थी के मन में चलता होगा कि ये बटे में 4 जो है सर जी, इसको कॉमन ले लीजिए। नहीं, बहुपद में हम कॉमन नहीं लेंगे, बहुपद में कॉमन नहीं लेंगे, बहुपद में कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन कब लेंगे, जब समीकरण होगा तब लेंगे। जब समीकरण कब होता है, जब 0 बराबर में 0 होता है, तो वो भी पढ़ाएंगे। बोले ना कि शुरू से क्लास को देखो, वास्तविक संख्या जो हम पहला चैप्टर मैथ का पढ़ाए हैं उसको भी देखने का प्रयास करो, बार बार देखो, क्योंकि वास्तविक संख्या से भी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव देखने को मिलता है क्या। तो इसलिए कहते हैं कि शुरू से देखो, तो इसलिए कहते हैं बहुपद में हम कॉमन नहीं लेंगे, जो आया इतना ही रहने दो। कब कॉमन लिया जाता है, जब समीकरण होता है। तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। चलो इसको कॉपी में अपना सुंदर हाथ से सुंदर लिखावट से कॉपी में नोट करो। एकदम लिखावट अच्छा होना चाहिए। यानी कि 80% वैल्यू क्या हैंड राइटिंग का होता है, राइटिंग का होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना नॉर्मल हाथ, सुंदर हाथ, या जो भगवान दिया है 5 उंगली, उसको पकड़ करके अच्छा वाला कलम रखो अपने हाथ में, अच्छा वाला कॉपी रखो, एकदम पूरा सुंदर से, जैसे खाना एकदम मगन में खाता है उसी तरह मगन में इसको भी लिखो। ठीक, चलो इसको अपना मन से बनाओ। अब इसको मिटा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे दूसरा शून्यक देख लेते हैं। अभिष्ट बहुपद यही हुआ। कोई पूछेगा अभिष्ट बहुपद लिखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या इसको हम रब कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। फिर दूसरा है इसका, दूसरा है अपना से बनाओ, तब हम बनाएंगे। तुम लोग अपना से बनाओ पहले। दूसरा है इसका, बहुत अच्छा हिसाब है, क्योंकि बेसिक से ये सब चीज़ पता है ना, बेसिक से पता है ना। अगला है अगला शून्यक है, वहाँ दर्शा देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, ये दर्शा देना है। दूसरा शून्यक है रूट का 2 कोमा 1/3। चलो इसको बनाओ, इसको देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा। उसके बाद अभिष्ट बहुपद लगाना है, हमें बहुपद प्राप्त होगा। एकदम अच्छा से मज़ा से बन गया, ताली बजाना है। इसलिए कहते हैं कि शांति दिमाग से, सुंदर हाथ से, सुंदर राइटिंग में लिखो, ताकि एक दूसरा भी कोई अगर कॉपी को देखे तो उसको भी आश्चर्य लगे कि नहीं, विद्यार्थी ये पढ़ने का योग्य है। तो क्या हुआ, बन गया 1 सेकेंड 10 सेकेंड है। ये लाजवाब हिसाब है, 10 सेकेंड। चलो अपना आंसर को मिला लो। अभिष्ट बहुपद क्या होता है, अभिष्ट बहुपद क्या होता है, जल्दी बताओ। अभिष्ट बहुपद बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। अच्छा एक्स तो है ये, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है जल्दी बोलो। √2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया है, सही है सबका। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर √2 रखो, एक्स रखो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 रखो। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x हो जाएगा, प्लस में 1/3। यही आपका क्या हुआ, आंसर आया। क्या आप सभी का सही था, आप सभी का सही था। तीसरा शून्यक लो, फटाफट बनाओ। तीसरा शून्यक लो, फटाफट बनाओ। 0, √5 है। अब यहाँ तुम अल्फ़ा का मान बताओ,
और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताओ, क्या सही है? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताओ, क्या सही है? एकदम नाक कान आँख नहीं बंद करना है, नाक कान नाक भी बंद नहीं करना है, नहीं तो मरिए जाएगा। ठीक, इसलिए कान बंद करके आँख को इधर दो और इसको देखो और फटाफट बनाओ। अभीष्ट बहुपद लिखो क्या होता है, उस पर बैठाओ, जो मान है बहुपद निकल जाएगा। इसको तब तक हम रब कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलो इसको मिटा देते हैं। बन गया होगा। क्या अमित बना? बन गया क्या? सोनी बन गया? चलो मिला दे इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है निशा कुमारी? 0। सपना कुमारी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रखा है बताओ? रूट का 5 रखा है। ठीक, वेरी गुड। और अभीष्ट बहुपद क्या होता है सोनी कुमारी, तुम बता सकती है? अभीष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, जल्दी बोलो? 0 है, एक्स यहाँ होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? रूट का 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस तो 0 ही आएगा ना, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? रूट 5। यही आपका आंसर हो गया। क्या आया है? इतना आया है। चलो नन्हे छोटे हाथ से अगला प्रश्न बनाओ। बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अगला प्रश्न बनाओ, इसको मिटा दें। चलो अगला प्रश्न बनाओ। अगला शून्यक दिया है आपका, अगला शून्यक आपका दिया है 1,1,1। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा और अभीष्ट बहुपद क्या होगा। इसी पे बैठाओ और फटाफट बनाओ और खटाखट दिखाओ। ठीक, क्या? चलो मिलाओ। बना लिया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1 है दोनों, 1 लगा दो। एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। सबसे आसान, सबसे लल्लू राम वाला, सबसे बेरोजगारी वाला हिसाब यही है। एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस का एक्स ही आएगा, प्लस का 1। क्या इतना आंसर आपका आया है? इतना आंसर आपका है। चलो अगला है 5 नंबर का शून्यक दिया है माइनस का 1/4 कोमा 1/4। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ और अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ। सपना कुमारी खड़े हो जाएगी। चलो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? चलो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? 1/4। इसका अभीष्ट बहुपद क्या होगा? जल्दी बताओ, अभीष्ट बहुपद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है? अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस का होगा 1/4। यही आपका आंसर रहा। इसको कॉमन भी निकाल के बना सकता है, लेकिन समीकरण आएगा तब बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। अभी जैसा है वैसा रहने दो। हमको बहुपद बनाना है ना। ये बहुपद है या नहीं है बताओ? बहुपद है या नहीं है बताओ? बहुपद है। क्यों नहीं है? बहुपद घात पे पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या पूर्ण संख्या नहीं है? यहाँ भी पूर्ण संख्या नहीं है। बटे में आ गया, अक्षर से हमको कोई मतलब ही नहीं है। बताए ना, बेसिक क्लास देखो, बेसिक। तो बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? चलो बैठ जाओ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अंतिम हिसाब जा रहा है शून्यक वाला और 2.2 समाप्त।
नन्हा मुन्हा कलाकार आप सभी के बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। थोड़ा सा देखो, नन्हा मुन्हा कलाकार इसे कहा जाता है। शून्य को क्या कहा जाता है? नन्हा मुन्हा कलाकार। ठीक, ये छोटे छोटे कलाकार है, लेकिन बढ़िया बढ़िया आदमी छोटे मोटे कलाकार के आगे फेल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे मोटे कलाकार का जलवा देखो क्या होता है। जलवा है 4,1, जलवा है इसका शून्यक दिया है 4,1, शून्यक दिया है क्या, बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी, जब तक बोर्ड पर हम लिख रहे तब तक बनाओ। 4,1, ये नन्हा मुन्हा कलाकार कहा जाता है, इसे सिंगर कहा जाता है। ठीक, लेकिन नन्हे मुन्ने कलाकार जो है ना जान बचाता है, नन्हे मुन्ने कलाकार जान बचाता है। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? सोनी कुमारी। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? निशा कुमारी। बताओ, दोनों अपना अपना जवाब दो। 4, 1। चलो अभीष्ट बहुपद बताओ। अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद, बहुपद, बहुपद बोला है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 1, यही है मेरा आंसर रहा है। चलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? ये 2.2 समाप्त। 2.2 समाप्त। क्या हो गया? 2.2 समाप्त। आप सभी से निवेदन यही है कि ये जो 2.1 और 2.2 हम बताए हैं, अगर किसी के समझ में नहीं आया होगा तो YouTube पर वीडियो है और उसे अच्छा से देखना है, अच्छा से समझना है। अगर तब पर भी समझ में नहीं आता है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हम बेसिक क्लास करवाए हैं, यानी कि 6 लेक्चर डाले हैं, और 6 लेक्चर को 1 से लेकर के 6 तक, वो 6 के 6 लेक्चर को देखो अच्छा से, और सारा का सारा चीज़ समझ में आएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप साथियाँ फ्री क्लास में भी दिया हुआ है, उसमें भी सब चीज़ मिलेगा। अगर कोई नोट्स इसका लेना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, संपर्क करें, उसको हम नोट भी देंगे। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही, अब इससे कल आगे देखेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।